नमस्ते दोस्तों। आज हम उस अद्भुत और दिव्या रात की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया का नसीब बदल दिया। आज हम बात करेंगे उस नन्हे बालक की जिसने जेल की काली कोठरी में जन्म लेकर पूरे संसार को रोशनी दी। लेकिन क्या आपको पता है कि कृष्ण के जन्म से पहले क्या क्या हुआ था? क्यों उनके 6 भाइयों का बलिदान देना पड़ा? और क्यों यमुना नदी उस रात उफान पर थी? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्म की संपूर्ण कथा विस्तार से जानेंगे। तो चलिए समय के पीछे चलते हैं, मथुरा की उन काली दीवारों के बीच। द्वापरा युगा का समय था। मथुरा के राजा कंसा ने अपने ही पिता उग्रसेन को धोखे से बंदी बना लिया था। कंसा के पाप का घड़ा भर रहा था, पर वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो कंसा खुशी खुशी रथ चला रहा था। लेकिन तभी आकाश में काले बादल छा गए। हे मूर्ख कंसा, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। ये सुनते ही कंसा ने देवकी के बाल पकड़ लिए और तलवार निकाल ली। वासुदेव ने हाथ जोड़कर वचन दिया कि वो अपनी हर संतान कंसा को सौंप देंगे। कंसा ने उन्हें जिंदा छोड़ा पर हमेशा के लिए कारागार जेल में डाल दिया। जेल की उन पठार की दीवारों ने देवकी और वासुदेव के हर आंसू को देखा है। एक एक करके 6 पुत्र जन्मे। कंसा आता और बिना किसी रहम के उन्हें मार देता। दोस्तों सोचिए उस मां पर क्या गुजरी होगी। लेकिन ये कोई साधारण मौत नहीं थी। वो 6 बच्चे पिछले जन्म के श्रापित असुर थे जिन्हें कृष्ण ने उनके पापों से मुक्ति दिलाई। हर बलिदान के साथ पाप का घड़ा और भरता गया और 8वीं संतान का इंतजार खत्म होने वाला था। जब 7वां बच्चा आने वाला था तो सबको लगा कि कंसा आईसी भी मार देगा। लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया को आदेश दिया कि इस गर्भ को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित ट्रांसफर कर दिया जाए। कंसा को लगा बच्चा नहीं रहा, लेकिन असल में बलराम जी गोकुल में सुरक्षित जन्मे। अब कंसा की रातों की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि अब बारी थी उसकी मौत की, यानी 8वें बालक की। भाद्रपद महीना, अष्टमी की काली रात। रात के ठीक 12 बजे कोठरी में एक तेज रोशनी हुई। भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पिताजी मुझे गोकुल ले चलिए। वासुदेव की लोहे की बेड़ियां मिट्टी की तरह गिर गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे सैनिक ऐसी नींद सोए कि उन्हें कुछ होश नहीं रहा। वासुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा और बाहर निकल पड़े। बाहर यमुना नदी उफान पर थी। बारिश ने रास्ता रोक रखा था। लेकिन तभी शेषनाग ने आकर कृष्ण पर छतरीता दी। जैसे ही कृष्ण ने अपना पैर यमुना में छोया, नदी ने रास्ता दे दिया। मनो कुदरत खुद उनका स्वागत कर रही हो। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ा और वहां से कन्या को लेकर वापस आ गए। अगले दिन जब कंसा ने उस कन्या को मारना चाहा, तो वो आसमान में उड़ गई और बोली, कंसा तेरा काल गोकुल में बढ़ रहा है। दोस्तों, इस तरह श्री कृष्ण का जन्म हुआ और अधर्म के अंत की शुरुआत हुई। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब वो दिव्या कन्या आकाश में विलीन हो गई तो कंसा डर से थार-थर कांपने लगा। उसने उसी वक्त अपने मंत्रियों की मीटिंग बुलाई। कंसा ने आदेश दिया कि मथुरा के आसपास जितने भी 10 दिन के अंदर जन्मे बच्चे हैं उन सबका वध कर दिया जाए। उसने पूतना नाम की राक्षसी को काम पर लगा दिया। ये दिखता है कि बुराई कितनी भी कोशिश कर ले, वो भगवान का कुछ नहीं बिगड़ सकती। इधर गोकुल में जश्न का माहौल था। नंदा बाबा ने अपनी सारी गाय काउस सजाई और गरीबों को दान दिया। यशोदा मैया की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे गोकुल में गोपीस और ग्वालास नंद घेर आनंद भयो गाते हुए नाच रहे थे।
लोग एक दूसरे पर दही और हल्दी फेंककर खुशियां मना रहे थे। ये वही जगह थी जहां अगले कई सालों तक कान्हा की बांसुरी गूंजने वाली थी। क्या आपने कभी सोचा है कि नन्हे कान्हा उस वक्त कैसे दिखते होंगे? उनका रंग गहरा नीला था, जैसे बारिश के बादल। उनकी आंखें कमल के फूल जैसी बड़ी और चमकीली थी। उनके सर पर पीकॉक फेदर, मोर पंख और होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी का भी दुख हर ले। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही बालक है जो आगे चलकर बेड बेड रक्षासोन का अंत करेगा। इसी महान गाथा की याद में हम आज भी जन्माष्टमी का त्योहार मैनेट है। लोग रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं और कान्हा के जन्म का इंतजार करते हैं। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि चाहे हमारे जीवन में कितना भी अंधेरा, जेल क्यों ना हो, अगर हम धैर्य रखें तो ईश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में जरूर आएगा। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण जन्म की वो संपूर्ण कथा जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देती है। क्या आप जानते हैं कि कृष्ण जी के मामा कंसा का वध उन्होंने किस उम्र में किया था? अगर आपको पता है तो नीश कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप हमारे कान्हा की बाल लीलाओं और उनके चमत्कारों पर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम जल्दी ही मिलेंगे कृष्ण की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और भक्ति में मगन रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।